स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल मैक इंग्लिश जी बाय मनोज सर पर। Yesterday I provided a class related to spoken English. It was highly appreciated by students. So having inspired by so much appreciation, just I am going to provide you another class that is related to spoken English. And it is very useful in your daily conversation as well. So just try to listen it carefully and understand it completely. तो देखिए इसको अच्छी तरह से समझिए। अब क्या है, एक हम सेंटेंस जैसे कहेंगे, हम कहेंगे यह घर जाने का समय है, तो उसका अंग्रेजी क्या होगा। कोई मान लीजिए टेलीविज़न देख रहा है, तुम उसको कहोगे यह टेलीविज़न देखने का समय नहीं है, तो उसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे। तुम कहोगे अभी भोजन करने का समय नहीं है, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहिएगा। तो इसका आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, तो इसको अच्छी तरह से समझिए। तो इसका स्ट्रक्चर होगा इट प्लस इज, इट इज प्लस टाइम प्लस V1 प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इट इज़ टाइम प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब में देना है। अब जैसे हम कहेंगे या घर जाने का समय है, इट इज़ टाइम टू के बाद V1, तो जाना, जाना का अंग्रेजी होता है गो। इट इज़ टाइम टू गो होम। समझ रहे हैं। हम कहेंगे यह सोने का समय नहीं है, इट्स नॉट टाइम टू स्लीप। इट इज़ नॉट, इसके बाद नॉट लगा देंगे, इट इज़ नॉट टाइम टू स्लीप। हालांकि हम स्पोकन में इट इज़ को इट्स पढ़ते हैं, इट्स। फिर जैसे हम कहेंगे यह झगड़ा करने का समय नहीं है, इट्स नॉट टाइम टू क्वेरल। समझते हैं। फिर हम कहेंगे यह समय नष्ट करने का नहीं है, तो इसी स्ट्रक्चर पर इट इज़ नॉट टाइम, टाइम तो सब में देना है, इट इज़ नॉट टाइम टू वेस्ट। यह समय खोने का नहीं है, इट इज़ नॉट टाइम टू लूज। समझ रहे हैं। अब जैसे हम कहेंगे यह दुकान बंद करने का समय है, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। समझ रहे हैं। इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप, यह दुकान खोलने का समय है, इट्स टाइम टू ओपन द शॉप। इट्स टाइम टू क्लोज द ऑफिस। तो इस टाइप से आप इसको डिफरेंट वे में इसका आप लोग यूज कर सकते हैं, यह बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इस तरह से आप लोग यह हम उम्मीद करते हैं। अब जैसे हम कहेंगे यह बात करने का समय नहीं है, इट्स नॉट टाइम टू टॉक। आप ऐसे किसी को आप डांटते हुए कहिएगा तो इंट्रोगेटिव में ही अच्छा लगता है। कोई मान लीजिए खेल रहा है कोई बच्चा, उसको तुम डांटते हुए कहोगे, तुम कहोगे क्या यह खेलने का समय है, ऐसे ही कहना अच्छा लगेगा। इज इट टाइम टू प्ले, ऐसे। तो इस टाइप से आप इसको डिफरेंट वे में यू कैन यूज इट इन योर डेली कॉन्वर्सेशन, इन योर डेली चिट चैट। तो अब हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। वही यदि हम कहेंगे यह सफलता पाने का तरीका है, तो इट इज़ टाइम के जगह पर यहाँ वे का यूज कीजिएगा। इट इज़ द वे टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे। यह अंग्रेजी बोलने का तरीका है, इट इज़ द वे टू स्पीक इंग्लिश। हम कहेंगे यह सफलता पाने का तरीका है, इट इज़ द वे टू गेट सक्सेस। तो वहाँ पर टाइम के जगह पर द वे का यूज हो गया। हम कहेंगे यह बात करने का ढंग नहीं है। कोई मान लीजिए रफ लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा है, तुम कहोगे यह बात करने का ढंग नहीं है, तुम क्या कहोगे अंग्रेजी में, इट्स नॉट द वे टू टॉक। यह अपने से बड़ों से बात करने का तरीका नहीं है, इट्स नॉट द वे टू टॉक टू योर एल्डर्स। ऐसे हम लोग इसको कहेंगे। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्लास को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। Tomorrow I am going to tell you something hidden about कोरोना वायरस और कोविड-19। कोरोना वायरस के विषय, इस डिजीज़ से जो पैनिक में है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डर है या जो आतंक में हैं, तो उन लोग, हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोग उस भय से बाहर आ जाएंगे। हम उसके विषय में कुछ जो हम डिफरेंट हम मीडिया और सोर्सेज से जो कुछ हमने जाना है, समझा है, उसको हम शेयर करेंगे कल। तो आप लोग, और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आप लोग स्वयं ही काइंडली देख लीजिए
डेली चेक कर लीजिए शाम के बाद कि कौन सा कोई वीडियो हम अपलोड किए हैं या नहीं, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू शेयर वीडियोज एवरी डे. सो जस्ट check yourself if you like to watch this video to get knowledge. ओके और हम सभी छात्रों और स्टूडेंट्स और जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं उन सबों का हम स्वस्थ और प्रसन्न रहने की कामना करते हैं. आप लोग सभी अपने आप को सुरक्षित रखिए. ओके, टेक केयर योर सेल्फ. बेस्ट ऑफ लक.